नमस्कार दोस्तों, फोकस ISPCS द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की न्यू एनसीईआरटी सीरीज समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। अध्याय 8 भौगोलिक क्षेत्र कैसे पावन होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और जो भी अभ्यर्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें व अधिक से अधिक शेयर करें। आपका योगदान जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और भी प्रोत्साहन मिलता है नई नई वीडियो बनाने में, नई नई जानकारी साझा करने में, जिससे आपकी तैयारी जो है और मजबूत होती है। ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, वे नई एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए हैं तो वे शुरू कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा करके कक्षा 6 की एनसीईआरटी सीरीज पूरी हो गई है तो वो देख लें वहां पर। ठीक है। और नोट्स अपने बना लें। और हमारे चैनल पे पीआईबी भी पढ़ाया जा रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आधार सीरीज है, आंसर राइटिंग बेहतर कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह की क्वेरी हो वो भी, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, नोट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र कैसे पावन होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आप सोचिए कि क्या कोई जगह अपने आप पवित्र होती है या लोग उसे पवित्र बनाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे नदियां नदियां पर्वत, जंगल या तीर्थ और लोगों की आस्था मिलकर पूरे भारत को जोड़ती है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, सभी प्रकार के जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष तथा पौधे, नदियां और समुद्र परमेश्वर के शरीर के अंग है, यानी ईश्वर के शरीर के अंग है। कौन? आकाश यानी स्काई, वायु यानी विंड, अग्नि यानी एयर, जल यानी वाटर, पृथ्वी यानी अर्थ, ग्रह यानी प्लेनेट, सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं, दिशाएं, वृक्ष तथा पौधे यानी ट्री, प्लांट, रिवर और सी परमेश्वर के शरीर के क्या है? अंग है। किसमें कहा गया? भगवत पुराण में। ठीक है। तो कभी आपको निबंध वगैरह में कूट करना पड़े तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो हम इस अध्याय में कवर करेंगे। ठीक है। जिसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। पहला प्रश्न, पावनता क्या है, यानी पवित्रता क्या है, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। दूसरा है, भूमि कैसे पावन हो सकती है, यानी जो पृथ्वी है वो कैसे पवित्र हो सकती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा प्रश्न, पावन स्थल और तीर्थ स्थल का अंतर संबंध किस प्रकार मानव जीवन और संस्कृति से जुड़ जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। चौथा है, पावन भूगोल ने भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक एकीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाई है, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो जो सेक्रेट ज्योग्राफी है वह भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक एकीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाई है। तो ये क्या है? GS 1 से रिलेटेड है यह चैप्टर। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में। ठीक है। प्री में तो वैसे भी तमाम तरीके पवित्र स्थल, नदियां, इन सभी के बारे में पूछा जाता है तो वो भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप, आई होप आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। जो जो चीजें लगता है कि आपको नोट करना चाहिए तो जरूर आप नोट करते चलिए, अपने एक नोट्स बनाते चलिए। ठीक है। पता लगाते हैं क्या आप इनमें से किसी चित्र से परिचित हैं। क्या आप अपने आसपास इस तरह के किसी स्थान का नाम बता सकते हैं? ठीक है। ये जो चित्र है, कौन सा? ये नदी के किनारे दीप चलाया जा रहा है जैसा कि अयोध्या में होता है। ठीक है। और ये वृक्ष की पूजा, जैसे वट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो कुछ इस तरह। तो आप ही बताइए। आगे हम देखते हैं।
एक शब्द है पावनता। क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या है पावनता। पावनता के अनेक अर्थ हो सकते हैं। इस अध्याय में सीमित संदर्भ में पावनता का तात्पर्य उन समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावों से है जो पावन, दिव्य हो तथा आदर एवं श्रद्धा के योग्य हो। किंतु इसका आधार क्या है? यह कोई विशेष स्थल या धार्मिक स्थान हो सकता है जो ऐसे गंभीर भावों, उच्च विचार, संवेदनाओं को क्या है प्रकट करता है। जैसा कि इस अध्याय में हम देखेंगे कि यह किसी विशेष प्रकार की यात्रा हो सकती है। जैसे हम केदारनाथ की यात्रा करते हैं, या हम रामेश्वरम की यात्रा करते हैं, जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं, तो उसके बारे में है। ठीक है। सामान्यतः तीर्थ यात्रा जो किसी विशेष मार्ग से होकर गुजरती है। ठीक है। इस प्रकार पावनता केवल धर्म या आध्यात्मिकता से जुड़ी नहीं हुई है। ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि पावनता केवल क्या है, धर्म या आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई नहीं है, अपितु भारत के संदर्भ में क्या है, निश्चित भूभाग, विविध परंपराओं एवं अन्य विषयों से भी क्या है जुड़ी हुई है, जिसके विषय में हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम अपने पावन स्थलों पर ध्यान केंद्रित करें। आप आगे जानेंगे कि भारत में प्रायः सभी प्रकार के विचारों एवं धर्मों के अपने अपने पावन स्थल हैं। ठीक है। तो हमने क्या समझा, पावनता का मतलब केवल धर्म नहीं है, यहाँ श्रद्धा, सम्मान, आध्यात्मिकता भावना और किसी स्थान में से भावनात्मक जुड़ाव का अर्थ है। ठीक है, पावनता। आगे देखते हैं। भारत से बाहर उद्भव होने वाले धर्मों जैसे इस्लाम, ईसाई, यहूदी तथा पारसी धर्म के अनुयायी इन चित्रों में दर्शाए गए स्थलों को श्रद्धेय मानते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये है मस्जिद, ये चर्च। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये गुरुद्वारे का सीन देखा। तो भारत से बाहर उद्भव होने वाले धर्म जैसे इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी के अनुयायी इन चित्रों में दर्शाए गए स्थलों को श्रद्धेय मानते हैं। ये लोग इन स्थलों पर प्रार्थना या पूजा के लिए जाते हैं, यानी प्रे करने के लिए जाते हैं। अन्य पंथों के लोग भी इन स्थलों पर जाते हैं, यानी अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो भी कहाँ जाते हैं, इन स्थलों पर, जैसे मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। ठीक है, जिनमें राजस्थान का क्या है, अजमेर शरीफ है। ठीक है, तथा तमिलनाडु का वेलांकन्नी चर्च। ध्यान दीजिएगा, स्थान अजमेर शरीफ कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ से भी जो है पीसीएस प्रश्न बनाता है। ठीक है, विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। विशेष अवसरों पर श्रद्धालु इन पावन स्थलों की क्या है, तीर्थ यात्रा करते हैं। एक शब्द है पावन स्थल। समझ लेते हैं कि पावन स्थल क्या है। किसी स्थल को पावन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका संबंध किसी दिव्य पावन स्मृति और अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति या आकृति से होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है पावन स्थल। आगे देखते हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम भारत में उत्पन्न धर्मों की बात करते हैं, अभी हमने समझा कि भारत में कौन कौन से धर्म उत्पन्न नहीं हुए, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं भारत में उत्पन्न धर्मों की। तो ऐसे अनेक पावन स्थलों के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में वे स्थल पावन माने जाते हैं जहां महात्मा बुद्ध गए थे या जहां उनके अवशेष रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे पावन स्थलों में सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पावन अवशेष यहाँ क्या है, बुद्ध के संरक्षित हैं। ठीक है, तो सांची का स्तूप कहाँ, मध्य प्रदेश। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान नोट करते चलिएगा आप। इसे साम्राज्य के उदय नामक अध्याय में हमने देखा भी है। ठीक है, तथा बोध गया जो कि बिहार में स्थित है का महाबोधि स्तूप। महाबोधि स्तूप कहाँ, बोध गया बिहार में।
ठीक है, ये भी पूछा जाता है। जहाँ बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने क्या निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, ये स्थल तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप बोध गया में प्रतिवर्ष 40 लाख से क्या है अधिक यात्री आते हैं। तो हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, महाबोधि स्तूप कहाँ, बोध गया बिहार, और सांची का स्तूप क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जहां पर पावन अवशेष जो महात्मा बुद्ध के वे संरक्षित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने समझा अभी तक कि जो है हर धर्म के कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यात्रा और शांति के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म के लिए बोध गया हो गया, सिख के लिए तख्त। ठीक है, सिख में तख्त अध्यात्म का आधिकारिक केंद्र है। ठीक है, उदाहरण के लिए तख्त श्री पटना साहिब पटना, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पटना साहिब पटना में यानी बिहार। अकाल तख्त, तख्त ध्यान दीजिएगा, तख्त श्री पटना साहिब पटना अकाल तख्त की बात हो रही है। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ठीक है, ये है स्वर्ण मंदिर, और ये होगा पटना श्री पटना साहिब पटना। ठीक है, तथा तख्त श्री केशव केसगढ़ साहिब आनंदपुर। ठीक है, सिख श्रद्धालुओं की इच्छा रहती है कि जीवन में कम से कम एक बार इन पावन स्थलों की यात्रा करें, क्योंकि ये स्थल सिख धर्म के महान गुरुओं से संबंधित है। ठीक है, तो जो अमृतसर है, अमृतसर का ये स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, पटना साहिब पटना, केशवगढ़ साहिब, ये सब क्या है, इनके महान गुरुओं से संबंधित हैं। अतः इन स्थलों का उनके जीवन में क्या है, विशेष महत्व है। सभी के जो पवित्र स्थल है वो हर धर्म की क्या है, विशेष महत्व रखते हैं उनके जीवन में। ठीक है, सबके अतिरिक्त सिख परंपरा में उन स्थलों को भी पावन माना जाता है जहां उनके गुरुओं ने क्या है यात्रा की। जैसे गुरु नानक ने क्या हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या और पुरी के अतिरिक्त मुसलमानों के पावन स्थलों की भी क्या है यात्रा की थी। किसने, जो सिख के गुरु हैं गुरु नानक। ठीक है, तो देखा कि हमने कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के स्थलों की क्या है यात्रा की है, पवित्र स्थलों की। एक शब्द तीर्थ यात्रा समझ लेते हैं कि तीर्थ यात्रा शब्द क्या है, किसी पावन स्थल की यात्रा जो उससे संबंधित धर्म या मत विश्वास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। ठीक है, एक शब्द पावन अवशेष समझ लेते हैं, किसी संत या आध्यात्मिक व्यक्ति के शरीर के अंश या उससे संबंधित वस्तु को जब सम्मान के साथ रखा जाता है उसे क्या पावन अवशेष। ठीक है, पवित्र अवशेष यानी जैसे महात्मा बुद्ध का रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत अनादिकाल से तीर्थ यात्राओं का क्या है देश रहा है। संपूर्ण देश में ये प्राचीन स्थल बर्फीले हिमालय पर्वतों जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक स्थित है। यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक में क्या है तीर्थ स्थल जो है भारत में अनादिकाल से स्थित हैं। ऐसा क्या है जो हमारे लोगों को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर के तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए आकर्षित करता है। यह एक देश और एक संस्कृति की भावना है। किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में। क्या कहा, भारत अनादिकाल से तीर्थ यात्राओं का देश रहा है। संपूर्ण देश में प्राचीन स्थल बर्फीले हिमालय पर्वतों जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या है स्थित है। ऐसा क्या है जो हमारे लोगों को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, ठीक है, के तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए आकर्षित करता है। यह एक देश और संस्कृति की भावना है। ठीक है,
एक शब्द है तीर्थ, समझ लेते हैं क्या है तीर्थ। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से तीर्थ वह स्थल है जहां नदी जल के किसी स्रोत का को पार किया जाता है। प्रतीकात्मक दृष्टि से तीर्थ वह स्थान है जहां कोई जिज्ञासु अपने सामान्य जीवन से उच्च और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। ऐसे स्थलों को अत्यंत श्रद्धा और पावनता के साथ देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं तीर्थ। अब समझते हैं कि तीर्थ यात्राएं क्या होती हैं, समझ लेते हैं। अनेक भारतीय अपने जीवन काल में विविध पावन स्थलों की यात्रा करते हैं, जैसे हम सभी करते हैं। कोई कुंभ जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई प्रयागराज जाता है, कोई दक्षिण भारत में जाता है, ठीक है, पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए। जैसे हमारे घर में या आपके घरों में बड़े लोग होते होंगे, मम्मी पापा दादी बाबा, ये लोग क्या करते हैं, किसी न किसी समय में इन यात्राओं पे जाते हैं, ठीक है, पवित्र स्थलों की यात्रा, पवित्र स्थानों की क्या है यात्रा करते हैं, ठीक है। तीर्थ की यह प्राचीन और सतत परंपरा न केवल शारीरिक और भौतिक बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। ध्यान देने वाली बात है क्या है, ना केवल शारीरिक यानी हम केवल शरीर और भौतिक के लिए नहीं, बल्कि यह क्या है एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। इसके लिए एक विशिष्ट आचार व्यवहार की क्या होती है, आवश्यकता होती है हमें, ठीक है। पिछले लगभग 3000 वर्षों से आधुनिक यातायात के अभाव में भी भारतीय जन, जब मतलब बहुत ज्यादा इंफ्रा नहीं था यातायात का, तब भी क्या है भारतीय जन समस्त उपमहाद्वीप के चतुर्दिक तीर्थ यात्राएं करते आ रहे हैं। यानी चारों दिशाओं में जो समस्त भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है, लोग 3000 वर्षों से भी पहले क्या है चारों दिशाओं में क्या है यात्रा करते आ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो पूर्वज लोग हैं। परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को क्या है पावन माना जाता है, यानी पवित्र माना जाता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते तो हमने अभी समझ लिया कि क्या है संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को पावन क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर दिशा में क्या है पवित्र स्थल है। और बहुत हजारों वर्षों से लोग क्या है चारों दिशाओं में, जब यातायात भी नहीं था तब भी, यातायात के मतलब साधन नहीं थे तब भी क्या है लोग तीर्थ यात्राएं करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इतिहासकार एक विचारक धर्मपाल के लेख के उद्धरण प्रस्तुत हैं। किसके, धर्मपाल के, देख लेते हैं। मैं ग्वालियर से दिल्ली की यात्रा कर रहा था जब मैं लोगों के समूह से मिला। वे लगभग 12 व्यक्ति थे, जिनमें 3 या 4 महिलाएं तथा 7 या 8 पुरुष थे। उन्होंने बताया कि वे लगभग 3 महीनों से अन्य स्थलों के साथ साथ रामेश्वरम तक की तीर्थ यात्रा पर हैं। वे लखनऊ के उत्तर में स्थित 2 गांवों से आए हैं, यानी उत्तर प्रदेश से स्थित 2 गांवों से आए हैं। और वे कहाँ यात्रा कर रहे हैं, दक्षिण भारत की, ठीक है, रामेश्वरम देखिए की तीर्थ यात्रा पर, यानी दक्षिण भारत में, यहाँ यूपी है, यहाँ कहीं रामेश्वरम है। वे लखनऊ के उत्तर में स्थित 2 गांवों से आए हैं। उनके पास मिट्टी के पात्रों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की क्या है गठरियां, यानी जिनमें कपड़ा बात करके गट्ठर बना लिए, उसमें उनके सामान होते हैं खाने पीने कपड़े पहनने वगैरह के, ठीक है। उनके पास भोजन की सभी आवश्यक वस्तुएं थी, जैसे आटा, घी, चीनी आदि। मैंने उनसे पूछा क्या आप सभी इस समय दिल्ली जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, हाँ। उन्होंने उत्तर दिया। क्या आप दिल्ली में रुकेंगे, नहीं, हम केवल वहां ट्रेन बदलेंगे, हम हरिद्वार जा रहे हैं। जो धर्मपाल है क्या है, वे हरिद्वार जा रहे हैं, यानी वो उत्तर भारत का दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास समय नहीं है, हमें हरिद्वार पहुंचना, उसके बाद हमें घर लौटना है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति क्या है उत्तर की यात्रा, हरिद्वार उत्तर में स्थित है भारत के, और रामेश्वरम क्या है दक्षिण में स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश के जो 2 गांवों से जो व्यक्ति हैं वो दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, और जो धर्मपाल है वो उत्तर भारत की यात्रा पर है। तो यह हमने जाना। आगे बढ़ते हैं, इस उद्धरण को पढ़ते हैं। इस विषय में आपका क्या अभिमत है ये बताइएगा। जिसे होकर उन यात्रियों ने रामेश्वरम से हरिद्वार तक की यात्रा की होगी। आपके अनुसार इन यात्रियों ने दिल्ली रुकने के स्थान पर सीधे
हरिद्वार की यात्रा क्यों की, बताइए। प्राचीन काल में जब लोग तमिलनाडु के मदुरई से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की यात्रा करते थे, कहाँ से? तमिलनाडु के मदुरई से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की यात्रा करते थे, तो उनके संपर्क में किन किन भाषाओं से उनका संपर्क क्या है, किन किन भाषाओं से होता होगा, उन स्थानों में वे लोग से कैसे वार्तालाप करते होंगे, वे कहाँ ठहरते होंगे, वे किस प्रकार का भोजन करते होंगे। ठीक है, यूपीएससी क्या है, इस बार ऐसे सवाल पूछ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने थिंकिंग को डेवलप करने के लिए इस तरीके की चीजें जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए कि जब हम क्या है तमिलनाडु से हम उत्तर प्रदेश की तरफ चल रहे हैं तो हमें कितने स्टेट मिलेंगे। ठीक है, और उन स्टेटों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ रामेश्वरम, ये है मध्य प्रदेश। तो ये यहाँ से जो चलेगा वो ऐसे करके होते हुए मध्य प्रदेश से दिल्ली होते हुए आएगा। ठीक है, और दिल्ली से फिर क्या है, यूपी। तो बीच में देख लीजिए, यहाँ है तमिलनाडु। तमिलनाडु के क्या बीच में क्या पड़ेगा, यहाँ कहीं तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर एक शब्द है, समझ लेते हैं क्या है। शाब्दिक अर्थ में तीर्थंकर वह है जो तीर्थ का निर्माण करता है। ठीक है, अर्थात जो साधारण जीवन से ऊपर उठकर उच्चतर जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। जैन परंपरा में तीर्थंकर सर्वोच्च धर्मोपदेशक होते थे। ठीक है, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, जो सर्वोच्च धर्मोपदेशक होते हैं। अब हम शुरू करते हैं जैन परंपरा के बारे में। जैन परंपरा में तीर्थ उन पावन स्थलों से संबद्ध है जहां तीर्थंकरों ने क्या है, मोक्ष प्राप्त किया है, या जहां उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई विशिष्ट घटनाएं घटी थी। जैसे वृक्ष, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में हमने देखा कि जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, उसी तरीके से हम जैन धर्म में भी देख रहे हैं कि वृक्ष, सरोवर, पहाड़ी और पर्वत, जहां भी तीर्थंकर गए या ध्यान किया वे पावन माने जाने लगे। कहाँ पर, जैन परंपरा में। ठीक है, उदाहरण के रूप में माउंट आबू, जो कि राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, माउंट आबू, गिरनार और सौराष्ट्र गिर यानी गुजरात की शत्रुंजय पहाड़ी भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं माउंट आबू के बारे में, कहाँ स्थित है, सौराष्ट्र में, गुजरात में क्या है, शत्रुंजय पहाड़ी। ठीक है, केरल में स्थित अयप्पा देवता को समर्पित क्या है, सबरीमाला की तीर्थ यात्रा इसका अन्य उदाहरण है। तो यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु दर्शनार्थ यानी दर्शन करने आते हैं। पहाड़ी पर स्थित एक पावन स्थल पर पारंपरिक रूप से पहाड़ियों और जंगलों के बीच एक कठिन मार्ग से होकर पहुंचा जाता है। कहाँ पर, केरल में स्थित अयप्पा देवता को समर्पित क्या है, सबरीमाला तीर्थ मंदिर में। इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण यात्रा प्राय पूरे देश में अनेक पहाड़ियों या पर्वतों पर स्थित पावन स्थलों के लिए सामान्य बात है। जैसे कि क्या है, अमरनाथ की यात्रा हम करते हैं, केदारनाथ की यात्रा करते हैं, तो इसी तरीके से चुनौतीपूर्ण होता है क्या है, पहाड़ी या पर्वतों पर ये सब स्थित होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संकेतकों से युक्त मार्ग के साथ साथ ऐसी यात्रा क्या है, पावन मानी जाती है यानी पवित्र मानी जाती है, या आध्यात्मिक यात्रा की कठिनाइयों का भी प्रतीक है। देखते हैं चित्र 8.4 में, महाराष्ट्र में 800 वर्ष पुरानी पंढरपुर वारी परंपरा
वारी का तात्पर्य उस वार्षिक तीर्थ यात्रा से है जो नियमित रूप से होती है। ठीक है, तीर्थ यात्रा विशाल समूह में 21 दिनों तक पंढरपुर के प्रसिद्ध विठोबा मंदिर की यात्रा करते हैं। तो ये पंढरपुर की यात्रा। तो हमने समझा कि तीर्थ यात्रा केवल क्या है, घूमना नहीं है, या शरीर, मन और आत्मा की क्या है, यात्रा है। आगे देखते हैं, अन्य पावन स्थल समझते हैं क्या है। हिंदू तथा अन्य लोक एवं जनजातीय मान्यताएं पावन स्थलों की धारणा के संबंध में और आगे जाती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा, इन मान्यताओं में लोग प्रकृति के तत्वों जैसे पर्वत, नदी, वृक्ष, पौधे, पशुओं और कभी कभी पत्थरों को भी पावन माना जाता है। हिंदू धर्म में क्या है, हम नदियों की भी पूजा करते हैं, नदियों को भी हम गंगा माँ के रूप में जानते हैं। वृक्षों को भी हम पूजते हैं, जैसे वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, इनको भी हम पूजते हैं। पशुओं को की भी पूजा की जाती है, पत्थरों की भी पूजा की जाती है। ठीक है, और पर्वतों की भी हम पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे गोवर्धन पर्वत क्या है, श्री कृष्ण जी ने उठाया था, तो हम उसकी भी पूजा करते हैं। हिमालय पर्वत की हम पूजा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया। ठीक है, उदाहरण के हिंदू विश्वास परंपरा के अनगिनत स्थलों और प्रकृति के रूपों में जैसे पर्वत, नदी, वन विशेष के रूप में भी दिव्य माने जाते हैं। ठीक है, और उनकी देवी देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। कई नदियां देवी के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, जबकि कुछ वृक्ष, पशुओं तथा पौधों को भी पावन माना जाता है। पशुओं में जैसे गौ माता है, ठीक है, जिन्हें हम माता के रूप में पूजते हैं। वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। ठीक है, पौधों में क्या है, तुलसी, तुलसी का पौधा, इसे भी हम पूजते हैं। ठीक है, वट वृक्ष है। गाय हैं, बैल भी नंदी के रूप में बैल भी पूजे जाते हैं। ठीक है, स्वान मतलब कुत्ते की भी पूजा करते हैं हम भैरव के रूप में। चूहे के मतलब लगभग जो है हिंदू धर्म में जो देवी देवताओं के जो क्या है, सवारी कह सकते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, चाहे वो चूहे के रूप में, चाहे वो पक्षी के रूप में, मोर हो, गरुड़ हो। ठीक है, यह परंपरा उस समझ पर आधारित है जो यह मानती है कि प्रकृति के कण कण में क्या है, दैवीय उपस्थिति है। निष्कर्षता स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी पावन मानी जाती है, यानी पूरी पृथ्वी क्या है, पावन मानी जाती है। हम पृथ्वी की भी पूजा करते हैं, या पृथ्वी माता या भूदेवी है। ठीक है, तो हमने देखा कि हिंदू परंपरा में क्या है कि सभी चीजों की क्या है, पूजा होती है, चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पशु हो, पक्षी हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, सूर्य हो। ठीक है, इन सभी की क्या है, पूजा करते हैं। चित्र 8.5 में देख लेते हैं। इस चित्र में भगवान विष्णु क्या है, वाराह अवतार के रूप में एक दैत्य का संहार करते हैं तथा भूदेवी यानी पृथ्वी माता की रक्षा करते हैं। उन्हें भगवान विष्णु की कोहनी पर बैठे हुए दर्शाया गया। कर्नाटक के बेल्लूर मंदिर में ऐसा चित्र। ठीक है, ये कोहनी पर क्या है, यहाँ कहीं ये है पृथ्वी माता। ठीक है, वाराह अवतार में क्या है, भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु का वाराह अवतार है। ठीक है, तो हमने समझा कि भारत में केवल मंदिर नहीं है। ठीक है, नदी, पर्वत, जंगल, पेड़ भी क्या है, पावन माने जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट और जो कल्चर मिल करके पावन बनाते हैं। इन परंपराओं पर आधारित कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। डोगरिया खोड़ जनजाति के लिए झारखंड की नियमगिरी श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की नियमगिरी श्रृंखला में स्थित नियम
डोंगर पहाड़ी पावन है। कौन? नियम डोंगर पहाड़ी जो है पावन है यानी पवित्र है। कौन? डोंगरिया खोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड में। यहाँ से भी क्या है, प्रश्न बनते हैं, ठीक है, ध्यान देते चलिएगा। जनजाति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा दोनों में, ठीक है। उनकी मान्यता है कि पहाड़ी सर्वोच्च देवता नियम राजा का निवास है। किसका? नियम राजा का। और भी सब कुछ क्या है, प्रदान करते हैं जो उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक है। वृक्ष काटना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ वृक्षों के संरक्षण की बात है। वृक्ष काटना यहाँ क्या है, प्रतिबंधित है। तो ऐसा करना देवता के प्रति असम्मान माना जाता है। अगर वहां वृक्ष काटते हैं तो ऐसा असम्मान माना जाता है। यानी यहाँ देखिएगा ध्यान से कि किस तरीके से वृक्षों के संरक्षण की भी बात कही गई है, पूजा के माध्यम से ये कर रहे हैं। दूसरा है कि वर्ष 2000 के आरंभ में सिक्किम सरकार ने अनेक पावन पर्वत, गुफा, झील, चट्टान एवं उष्ण जल स्रोत को चिन्हित किया, जिससे उन्हें किसी भी हानि से क्या है, बचाया जा सके, यानी उनका संरक्षण किया जा सके। तीसरा देखते हैं, तमिलनाडु की नीलगिरी श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा, क्या नीलगिरी श्रृंखला में स्थित कौन सी जनजाति? टोडा नामक जनजाति। यहाँ से भी क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। टोडा नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु की नीलगिरी श्रृंखला में। अनेक पर्वत शिखरों को क्या है, पावन माना है और उन्हें अपने देवताओं से जोड़कर देखा है। कौन? टोडा नामक जो जनजाति है। उनके लिए पावनता की यह भावना कई पौधों जो प्राय उनके अनुष्ठानों का हिस्सा बनते हैं, जैसे सोलावन की पूजा करते हैं, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि विशिष्ट पत्थरों और विशेष वृक्षों तक फैली हुई है। यानी विशेष वृक्ष सोलावन की पूजा करते हैं, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की पूजा करते हैं, विशिष्ट पत्थरों की भी कौन पूजा करते हैं? टोडा नामक जो जनजाति है तमिलनाडु की नीलगिरी श्रृंखला में। तो ये हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। आगे हम देखते हैं पावन भूभाग से अवगत होना, इसके बारे में समझ लेते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र 8.6 देखते हैं। 8.5, 8.6, ठीक है, ये है। पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। कुछ पावन स्थल क्या है, चिन्हित किए गए हैं। यद्यपि ये पूरे देश में क्या है, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश में फैले हुए हैं, फिर भी यह आपस में घनिष्ठ रूप से क्या है, जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए कुछ हिंदू 4 धामों की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तथा ये 4 पावन स्थल सुनियोजित रूप से भारत के दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्थापित है, यानी चारों दिशाओं में, दक्षिण में भी, पूर्व में भी और उत्तर में और पश्चिम में भी। यही आकांक्षा अत्यंत पावन माने जाने वाले द्वादश ज्योतिर्लिंगों के लिए भी होती है, यानी द्वादश में 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए भी होती है। 51 क्या है, शक्तिपीठ है। 12 हमने देख लिया, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। 51 शक्तिपीठ भी संपूर्ण भारत में, वर्तमान बांग्लादेश तथा पाकिस्तान सहित, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में, पाकिस्तान सहित क्या है, टोटल 51 शक्तिपीठ। इसी प्रकार कई अन्य अंतर संबंधित क्षेत्र है। इन अंतर संबंधों का जाल संपूर्ण भारत की लंबाई चौड़ाई में हर दिशा में होते हुए पावन भूभाग का क्या है, निर्माण करता है। निष्कर्षतः संपूर्ण भारत स्वयं एक पावन स्थल बन जाता है, क्योंकि क्या है, संपूर्ण भारत में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग फैले हुए हैं, चारों दिशाओं में क्या है, चारों धाम की यात्रा होती है, 51 शक्तिपीठ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो, संपूर्ण जो भारत है एक पावन स्थल बन जाता है। भारत में अलग अलग पावन स्थल मिलकर पूरे देश को क्या है, जोड़ रहे हैं।
चार धाम के माध्यम से, शक्तिपीठ के माध्यम और अन्य तीर्थ परंपराओं के माध्यम से क्या है, पूरा देश जुड़ रहा है। ठीक है, एक कल्चरल क्या है, नेटवर्क स्थापित हो रहा है इस तरीके से। द्वादश ज्योतिर्लिंग समझ लेते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के प्रमुख भगवान शिव से संबंधित पावन स्थल माने जाते हैं। प्रत्येक पावन स्थल के पृथक पृथक नाम है तथा प्रत्येक की अपनी पौराणिक पृष्ठभूमि है 12 ज्योतिर्लिंगों की। ठीक है, 51 शक्तिपीठ के विषय में एक कथा प्रचलित है कि सती के रूप में माता आदिशक्ति एवं उनके पति भगवान शिव, माता सती मतलब पार्वती जी का अपमान सती के पिता द्वारा किया गया। तब आदिशक्ति माता सती ने क्या है, आत्मदाह कर लिया। इससे भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हुए यानी क्रोधित हुए और वह माता सती के 100 यानी शरीर को लेकर यहाँ वहां विचरण करने लगे। उन्होंने सती के 100 का अंतिम संस्कार क्या है, करने से मना कर दिया। भगवान शिव का क्रोध सृष्टि एवं संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत घातक था, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से क्या है, माता के शरीर के मृत शरीर को अनेक हिस्सों में क्या है, विभाजित कर दिया। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में माता सती के अंग जहां भी गिरे वे सभी स्थल शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। ठीक है, जो 51 शक्तिपीठों की बात है, जैसे हमने देखा कि कुछ बांग्लादेश में है, कुछ पाकिस्तान में है। ठीक है, और बाकी भारत में है। तो इस तरीके से देखा कि 51 शक्तिपीठों का निर्माण कि माता सती के जो शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे तो 51 शक्तिपीठ बनाए गए। अस्तब इस कहानी का आशय स्पष्ट है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप देवी माता का ही रूप है। अब आगे बढ़ते हैं, चारों धामों की स्थिति का पता लगाते हैं। आपके अनुसार जब लोगों ने भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की यात्रा की तब उनके लिए इन धर्मों का क्या कोई विशेष महत्व था? तो ये है, देखिए, पूर्व में क्या है, पुरी है, पश्चिम में क्या है, द्वारका है, उत्तर में क्या है, ज्योतिर्मठ है और दक्षिण में क्या है, रामेश्वरम है। चारों धामों की क्या है, यात्रा। अपनी आस्थाओं से संबंधित प्रमुख पावन स्थलों की यात्रा करते हुए तीर्थयात्री नैसर्गिक रूप से भारत के क्या है, संपूर्ण भूभाग से क्या है, परिचित होते हैं। जब हम चारों धाम की यात्रा करते हैं तो हम जैसे दक्षिण में गए तो हमें वहाँ के लोगों की भाषा, बोली, पहनावे, संस्कृति आदि को जानते हैं। जब हम पुरी में यानी उड़ीसा के क्षेत्र में गए तो हम वहाँ की चीजों को समझते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम संपूर्ण भारत से क्या है, भूभाग से क्या है, परिचित होते हैं। वे मार्ग में क्या है, विभिन्न प्रकार की भाषाओं, रीति रिवाजों, वस्त्रों, खाद्य पदार्थों के साथ साथ इनकी समरूपता का भी क्या है, अनुभव करते हैं। ये है, ठीक है, ये मानचित्र देखते हैं। यहाँ कहीं देखिए रामेश्वरम स्थित है। देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा इससे दर्शाई गई है। रेड ट्रायंगल से क्या शक्तिपीठ और नीले ट्रायंगल से ज्योतिर्लिंग दर्शाया गया है। आसमानी से चार धाम और फिर ऑरेंज कलर से कुंभ मेला। बाकी येलो से सिख के पावन स्थल और गुलाबी बॉक्स से बौद्ध धर्म के पावन स्थल और बैगनी से जैन धर्म के पावन स्थल जो है दर्शाए गए हैं। तो कुछ पावन स्थलों को हम देख लेते हैं। यहाँ कहीं पुरी जगन्नाथ उड़ीसा, ठीक है, प्रयागराज में कुंभ, ठीक है, यहाँ स्थित है, यहाँ होता है। ठीक है, और नासिक में जो कुंभ है यहाँ महाराष्ट्र, और हरिद्वार में भी कुंभ लगता है तो यहाँ उत्तराखंड। ठीक है, और उज्जैन में भी कुंभ लगता है यानी मध्य प्रदेश। यहाँ पर तो हमने चार जगह जो कुंभ मेले आयोजित किए जाते हुए हमने देख लिया। ठीक है, चारों धाम की जो तीर्थ यात्रा करते हैं, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ यहाँ। ठीक है, यह सिख धर्मों का क्या है, यहाँ
पंजाब में क्या है? अमृतसर, अमरनाथ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कैसे संपूर्ण भारत क्या है, अ, शक्तिपीठ ये सारे दर्शाए गए हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए एक शक्तिपीठ है, और ये बंगाल में भी देखिए। पारंपरिक तीर्थों के अंदर संबंधों को दर्शाता हुआ क्या है? ये मानचित्र है। इस तरीके से हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए मानचित्र में कुछ पारंपरिक तीर्थों की पहचान कर सकते हैं आप। पुस्तक के अंत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र की सहायता लें, ठीक है। तो आप मानचित्र के माध्यम से सारे जो है तीर्थ स्थान है उनकी पहचान करें, उन्हें नोट भी कर लें जो मेन मेन है। आगे पढ़ते हैं। लोग इतनी लंबी दूरी की यात्रा क्यों करते थे? ठीक है, विचार कीजिए कि लोग इतनी लंबी की दूरी की यात्रा क्यों करते थे? धार्मिक उद्देश्य के अतिरिक्त कुछ, जैसे क्या है, व्यापारिक व्यावसायिक वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए भी यात्रा करते थे, ठीक है। कुछ अन्य चर्चा विचार विमर्श, अपने मत विश्वास को लोकप्रिय बनाने तथा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले प्रतिष्ठित शिक्षकों से सीखने या अध्ययन करने जाते थे, ठीक है। यद्यपि ये सभी पृथक पृथक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्या है, यात्रा करते थे, फिर भी उनके मार्ग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जाते थे। परिचर्चाएं एवं विचार विमर्श, वस्तुओं, अनुभवों तथा कहानियों को समझना एवं साझा करना सभी को क्या समृद्ध करता था, ठीक है। एक क्रम में नए विचार उत्पन्न होते थे। जब अधिक से अधिक लोग क्या है मिलेंगे, अपने विचार विमर्श करेंगे, तो क्या है, नए विचार उत्पन्न होंगे तथा पुराने विचारों के साथ क्या है, सामंजस्य भी स्थापित किया जाता था। यह जटिल प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक एकीकरण का क्या है, प्रमुख कारण रही। कि तमाम तरीके के लोग हैं, उनके अलग अलग क्या है उद्देश्य हैं, और वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए क्या है संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं। वो लोगों से, अलग अलग लोगों से मिले, उनसे अपना विचार विमर्श करें, उनसे अपना अनुभव साझा करें, वस्तुओं का आदान प्रदान करें, ठीक है। तो ये क्या रीजन क्या हुआ? इससे जो है संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के क्या है सांस्कृतिक एकीकरण का क्या है कारण बना। जैसे कि यहाँ लोग यात्रा करेंगे तो क्या है, व्यापार बढ़ रहा है, तो विचार फैले, ठीक है। आगे देखते हैं पावन पारिस्थितिकी क्या है। तीर्थ स्थल सामान्यतः नदी या झील के किनारे, वनों या पहाड़ों पर स्थित होते थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, संपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य पावन स्थल के रूप में क्या है माना जाता है। इस अवधारणा ने ही हमें प्रकृति को सुरक्षित तथा संरक्षित करने में सहायता की, क्योंकि हम प्रकृति से पृथक नहीं है, यानी प्रकृति से हम अलग नहीं हैं। इस प्रकार तीर्थ क्षेत्र भूभाग, संस्कृति और आध्यात्मिकता का परस्पर क्या सम्मिश्रण है। क्या है, तीर्थ क्षेत्र भूभाग और सांस्कृत और आध्यात्मिकता का क्या परस्पर क्या सम्मिश्रण होता है। यहाँ क्या है समझ लेते हैं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति और आध्यात्मिकता क्या है, दोनों साथ साथ चलती हैं। साथ चलती हैं, ठीक है। जैसे नदियां, जंगल, पर्वत क्या है, जीवन देते, तो हमने यहाँ समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। नदियां एवं संगम,
यानी नदियों का संगम। भारत में वैदिक काल में नदियों की क्या है, पूजा होती रही। ऋग्वेद का नदी स्तुति सूक्त नदियों की प्रशंसा एवं स्तुतियों के प्रति समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद का नदी स्तुति सूक्त है। ठीक है, जो प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम की 19 प्रमुख नदियों का क्या आह्वान करता है। आज भी अनेक धार्मिक रीति रिवाजों में जल का आह्वान करते हुए कुछ प्रमुख नदियों की उपस्थिति का ध्यान किया जाता है। एक श्लोक है, उसे देख लेते हैं कि कैसे प्रमुख नदियों की उपस्थिति का ध्यान करते हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु तथा कावेरी, आप सभी इस जल में क्या है, सम्मिलित हो। ये प्रार्थना के तरीके हैं। ठीक है, यानी स्तुति के तरीके हैं। तुमने देखा कि ऋग्वेद में ही क्या है, यहीं से पता चला कि भारत में क्या है, नदियों की पूजा की जाती है, उनसे प्रार्थना भी की जाती है। ठीक है, ये नदियां भारतीय सभ्यता के लिए क्या है, जीवन दायिनी रही। यानी जो जितनी भी सभ्यताएं, उन सभ्यताओं का क्या है, जन्म हुआ नदियों के किनारे ही हुआ, क्योंकि जहाँ जल है वहीं जीवन होता है। इसके उद्गम स्रोत सहायक नदियां तथा वे स्थान जहां से होकर वे बहती हैं प्रायः क्या है, पावन यानी पवित्र माने जाते हैं। जहां से उनका क्या है, उद्गम होता है। जैसे गंगा का उद्गम जहां से हुआ, यमुना का उद्गम जहां से हुआ, ठीक है, सिंधु का उद्गम जहां से हुआ, वे स्थान भी क्या है, पवित्र माने जाते हैं। तथा अनेक तीर्थ यात्री भी यहाँ वहाँ क्या है कि तीर्थ यात्रा करते। क्षेत्रीय भाषाओं में इन नदियों का नाम आदर के नाम के साथ लिया जाता है, जैसे गंगा जी और यमुना जी। ठीक है, तो देखिए कि कितना हम प्रकृति के हर संसाधनों का क्या हम सम्मान करते हैं, भारतीय जो है हिंदू धर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयागराज में 6 वर्षों में कुंभ मेला का आयोजन होता है। ठीक है, प्रयाग 3 नदियों, कितने 6 वर्षों में क्या कुंभ मेले का क्या है, प्रयागराज में आयोजन होता है। प्रयाग 3 नदियों गंगा यमुना अदृश्य जो मतलब लुप्त हो चुकी हैं, सरस्वती के संगम पर स्थित है। कौन, प्रयागराज। कुछ वर्ष पूर्व यूनेस्को ने कुंभ मेले को क्या है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में क्या है, सूचीबद्ध किया। नोट कर लीजिएगा कि कुंभ मेले को किसने, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में क्या सूचीबद्ध किया है। दूसरा पॉइंट है, लगभग 66 करोड़ लोगों ने 2025 में कुंभ मेले में क्या है, भाग लिया। भारत की पूरी जनसंख्या का या कितना अनुपात है, बताइए। 66 करोड़ लोग। तुमने देखा कि कुंभ मेले का, हमने इसके पहले देखा कहाँ कहाँ कुंभ आयोजित होता है। मैप में फिर से एक बार दिखा देते हैं कि नासिक में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इधर हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश और प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये 4 जगह क्या है, कुंभ का आयोजन किया जाता है कुछ कुछ समयांतराल पे। आगे देखते हैं कुंभ मेला, समझ लेते हैं क्या है। कुंभ मेला अमृत मंथन के आख्यान से आरंभ होता है। ठीक है, पारंपरिक रूप से एक दूसरे के शत्रु देवता और असुर एक बार समुद्र मंथन के लिए क्या है, एकत्र हुए। उन्हें विश्वास था कि इस मंथन से प्राप्त अमृत उन्हें अमृतत्व क्या है, प्रदान करेगा, यानी अमर कर देगा, जो उससे समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा। असुर अमृत प्राप्त ना करे, इसके लिए श्री विष्णु ने अति सुंदरी मोहिनी का रूप धारण कर अमृत कलश यानी कुंभ, जिसे अमृत कलश को क्या हम कहते हैं, कुंभ यानी घड़ा, को ले लिया। इसी क्रम में अमृत की कुछ बूंदे 4 स्थानों जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में क्या है, गिर गई। तब से इन स्थानों पर क्या है, कुंभ मेले का आयोजन होता आ रहा है। और एक विशेष खगोलीय अवधि में भी वहां की नदियों में डुबकी लगाना अत्यंत मांगलिक यानी शुभ माना जाता है। जो हमने कहानी के माध्यम से समझ लिया।
कि कुंभ मेले का आयोजन कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये इस कथा में बताया गया। ठीक है, आगे समझते हैं। आपके विचार में किस प्रकार ये पावन स्थल लोगों के आर्थिक जीवन और गतिविधियों से जुड़े हुए हैं? मानस मानचित्र यानी माइंड मैप के माध्यम से इन संबंधों का क्या है, पता लगाइए। चित्र 8.7 और 8.8 में इस विषय में कुछ जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, चित्र 8.8 है, चित्र 8.7 ये कुंभ का आयोजन दिखा रहा है। ये संगम है, तीन नदियों का संगम, जहां पर क्या है, सरस्वती क्या है, विलुप्त तो हो चुकी हैं। तो आप इस पे विचार कीजिए। तो इससे क्या होता है कि जब अधिक से अधिक लोग आएंगे, तीर्थ लोग आएंगे, तो क्या है, व्यापार भी बढ़ेगा और सांस्कृतिक क्या है, आदान प्रदान बढ़ता है। ठीक है, मेल मिलाप बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, पर्वत और वन समझ लेते हैं। पर्वत और वन, प्राय संपूर्ण विश्व की दंत कथाओं में पर्वतों का संबंध देवताओं तथा नायकों से रहा है। पर्वतों का संबंध, ठीक है। साथ ही पर्वतों को उनकी ऊंचाई के कारण पृथ्वी से स्वर्ग तक के प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है। किसी पर्वतों को पृथ्वी से स्वर्ग तक के प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार के रूप में। यही कारण है कि भारत के अनेक तीर्थ स्थल तथा मंदिर पहाड़ियों की चोटियों पर क्या है, स्थित हैं। इन चोटियों तक पहुंचने की यात्रा प्रतीकात्मक दृष्टि से दिव्य शक्ति, ठीक है, तक पहुंचने की यात्रा मानी जाती है। लोग पर्वतीय मार्गों से उन भूभागों और पावन स्थलों की कठिन यात्रा करते हैं जो उनको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शक्ति का भी परिरक्षण करती है। वर्तमान समय में ऐसे स्थलों तक सड़कों तथा परिवहन के अन्य साधनों के माध्यम से पहुंचना संभव है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या है, पर्वतों को क्या है, देवता माना जाता है। तमाम पहाड़ी जो है चोटियों पर स्थित है और इन्हें प्रतीकात्मक रूप से क्या है, स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है। और यहाँ तक पहुंचने की यात्रा को क्या है, दिव्य अ, शक्ति मानी जाती है। दृष्टि से, प्रतीकात्मक दृष्टि से दिव्य शक्ति तक पहुंचने की यात्रा मानी जाती है। ठीक है, वर्तमान समय में क्या है, ऐसे स्थलों तक सड़कों तथा परिवहन के अन्य साधनों से पहुंचना संभव है। ठीक है, जैसे क्या है, चित्र 8.9 में देख रहे हैं, ये कैलाश पर्वत है जो कि तिब्बत यानी चीन में स्थित है। तिरुवनमलाई तमिलनाडु, ये पर्वत, ठीक है। वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर पर्वत पर स्थित है। ठीक है, बालाजी तिरुमाला पहाड़ी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। श्री श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी इस पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या है, भारतीय जो परंपरा है उसमें क्या है, पर्वतों की भी पूजा हो रही है, नदियों की भी पूजा हो रही है, वृक्षों की भी पूजा हो रही है, पशु पक्षियों की भी पूजा हो रही है। ठीक है, नदियों की भी पूजा हो रही है। ठीक है, और अलग अलग से क्या, पवित्र स्थल, पवित्र धार्मिक स्थल जो है बने हुए हैं मंदिर के रूप में। ठीक है, पर्वतों को भी पूजा जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, वृक्ष के बारे में देखते हैं। वृक्ष वन तथा पावन निकुंज, निकुंज, ठीक है। भारत के अनेक भागों में हल्दी, जो हम लोग खाते हैं हल्दी सब्जी में, उसकी बात हो रहा है। हल्दी और कुमकुम से वृक्षों का को अलंकृत किया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है। ठीक है, पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष या संस्कृत में अस्वस्थ भी कहते हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख तथा जैन धर्मों के लिए क्या अत्यंत पावन है। देखिए, हिंदू तो पूजा करते ही करते हैं, बौद्ध, सिख और जैन धर्म के लिए क्या है, पावन है। कौन सा, बोधि वृक्ष। वस्तुतः लैटिन में उसका वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम क्या है, फाइकस रिलीजियासा है, जिसका शाब्दिक
अर्थ है पावन वट वृक्ष। चित्र 8.10 में बोध गया बिहार के महाबोधि मंदिर में स्थित वृक्ष को मूल वृक्ष का वंशज बताया जाता है। ठीक है, बौद्ध परंपरा के अनुसार इसी के नीचे महात्मा बुद्ध ने क्या है, ज्ञान प्राप्ति किया था। इसी कारण वृक्ष का नाम क्या है, बोधि वृक्ष। और उसका नाम, उस स्थान का नाम क्या, बोध गया। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा जब भी सवाल बने कि बोध गया कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बोधि वृक्ष यहीं पर क्या है, भगवान बुद्ध ने क्या है, ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भगवान बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो हमने बोधि वृक्ष के बारे में समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 में हमने भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा है। रामायण और महाभारत। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए रामायण किसने लिखा और महाभारत किसने लिखा। यहाँ से भी सवाल क्या है, पूछे जाते हैं। इनमें तीर्थ यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों, पावन नदियों, वनों और पर्वतों का स्पष्ट क्या है, वर्णन है। भारत के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कई ग्रामीण एवं जनजातीय परंपराओं का मानना है कि इन ग्रंथों के नायक उनके क्षेत्र में क्या है, आए हैं। जैसे महाभारत के जो नायक है राम जी, वे भारत के अनेक क्षेत्रों में गए हैं। ठीक है, और महाभारत के जो नायक हैं श्री कृष्ण जी, अर्जुन जी, ये सब भी क्या अनेक क्षेत्रों में गए। वहां के पावन स्थल इस बात का संकेत भी प्रस्तुत करते हैं। ऐसे आख्यानों द्वारा विभिन्न जन समुदाय इन महाकाव्यों को अपना मानते हैं, रामायण और महाभारत को। ठीक है, तो हमने जो ये क्या है, दो महाकाव्य हैं, कौन, रामायण और भारत महाभारत। ठीक है, इनके रचयिता आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन है। चित्र 8.11 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक पावन स्थल है जहां भगवान राम के उस क्षेत्र में आने का उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, ये भगवान राम उस क्षेत्र में गए थे, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। ये भी ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला। ठीक है, यहाँ पर भगवान राम उस क्षेत्र में गए थे। भगवान राम कहाँ के निवासी थे, अयोध्या। अयोध्या, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और ये क्या, छत्तीसगढ़ में गए हैं। ठीक है, दूसरा चित्र 8.12 मोहनजोदड़ो की एक मोहर सेल। मोहनजोदड़ो की इस मोहर का अवलोकन कीजिए। क्या आप इसके ऊपरी भाग में अंकित पंक्तियों को पहचान सकते हैं? जैसे इस पे क्या है, पीपल का देखिए पत्ता लगा, वो पीपल के पत्ते की आकृति जैसा है ना। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि पीपल का वृक्ष कितनी शताब्दियों से भारत के सांस्कृतिक भूगोल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए कि मोहनजोदड़ो में अगर सवाल पूछे पीपल के पत्ते के बारे में, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कथन को क्या आप सही मानेंगे। आगे देखते हैं, विचार करते हैं कि पीपल के वृक्ष के अनेक भागों का क्या है, औषधीय उपयोग होता है। इनकी पत्तियों का प्रयोग त्वचा रोग तथा छाल का प्रयोग उदर रोगों यानी पेट के रोगों के निवारण में क्या है, उपयोगी होता है। यह वृक्ष प्राय वर्ष भर क्या है, हरा भरा रहता है। ठीक है, अतः यह अनेक प्रकार के पक्षियों एवं पशुओं का भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। क्योंकि पीपल का वृक्ष काफी बड़ा होता है, तो इस पर ठीक है पशु पक्षी भोजन का आश्रय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कालांतर में भारत के कई ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों ने हानिकारक गतिविधियों जैसे आखेट, वृक्षों की कटाई, खनिजों के दोहन आदि से वनों की रक्षा एवं उनका संरक्षण करने का क्या है, निश्चय किया। उन्होंने वनों को देवताओं का निवास माना। ठीक है, जिससे उनकी रक्षा की जा सके। उदाहरण के लिए मेघालय में रिके या बासा ऐसे विशिष्ट वनों को अंग्रेजी भाषा में ग्रोव्स यानी पावन निकुंज कहते हैं, ग्रोव्स। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं के नामों को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में देखेंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या कहा जाता है। ठीक है,
अपने पावन महत्व के कारण ये वनस्पतियों एवं जीवों की विशाल जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को आश्रय प्रदान करते हैं। कई पावन निकुंजों में छोटे छोटे क्या है जलाशय यानी तालाब होते हैं जो जल संरक्षण में भी सहायक है। तो हमने देखा कि कैसे वनों को देवता मान करके वृक्षों का क्या है संरक्षण किया जा रहा, और उसके अंदर जो जलाशय है उसका भी क्या है जल संरक्षण किया जा रहा है, नहीं जल का संरक्षण किया जा रहा है। भारत में हजारों की संख्या में पावन निकुंज हैं। यह एक विडंबना है कि इनकी संख्या क्या है तेजी से घटती जा रही है, यानी जो पावन निकुंज है उनकी संख्या क्या है तेजी से घटती से क्यों घटती जा रही है, क्योंकि हम जो है हम लोग पेड़ क्या है लगातार काटते जा रहे हैं। लगाने की जो संख्या है वह कम है लेकिन काटने की जो दर है वह अधिक है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने अनेक प्रकार के कृषि कार्यों उद्योगों के लिए उनका अतिक्रमण करना आरंभ कर दिया, फिर भी भारत में अनेक क्षेत्रों में पावन निकुंजों के संरक्षण का कार्य आज भी चला। तमाम एनजीओ, तमाम एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, ये लोग क्या कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं चित्र 8.13 में कल कई मंदिर मुलसी महाराष्ट्र ये पावन निकुंज है। ठीक है, चित्र 8.14 में माओफ्लांग शिलांग में। 8 भीलों का पावन निकुंज भीलों का है। ठीक है, 8.16 में उदयन कुदुकादु कारुम बरियम कोंडन तमिलनाडु। ठीक है, ये वहां के निकुंज हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से अलग अलग हैं। तमिलनाडु में कुछ इस तरीके से, और ये भीलों का पावन निकुंज है। ठीक है, महाराष्ट्र में इस तरीके से। तो हमने देखा कि आप वृक्षों की क्या है पर्वतों की भी पूजा होती है, वृक्षों की भी पूजा होती है, और ऐसा क्या है उनके संरक्षण के लिए भी ऐसा माना जाता है कि इसलिए हम इन्हें पूजते थे या पूजते हैं। आगे दी गई ये तालिका है जिसके बारे में हमने अभी ऊपर जिक्र किया था कि अभी हम देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषा में उसे क्या कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा में पावन निकुंजों के लिए प्रयुक्त नाम दिए गए हैं, आप इनमें कुछ नाम क्या है जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मलयालम में क्या कहते हैं कावू कहते हैं। यहाँ से भी क्या है प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कभी कभी खेती के सवाल की पूछे जाते हैं कि विश्व में कौन सी खेती कहाँ होती है या कौन से घास कहाँ पाए जाते हैं, जैसे समाना वगैरह के में। तो ऐसे हमें निकुंज के बारे में भी याद रखना है। मलयालम में कावू कहते हैं, तमिल में कोविल कादू कहते हैं, कन्नड़ में देवरे कादू कहते हैं, और मराठी में क्या है देवराई। ठीक है, खासी यानी मेघालय में खालव के तांग कहते हैं। हिंदी हिमाचल प्रदेश में देववन, याद करिएगा कि हम लोग देववन कहते हैं। ठीक है, झारखंड में सरना, छत्तीसगढ़ में देवगुड़ी, और राजस्थान में ओरण। ठीक है, तो जब भी निकुंज की बात है आप राजस्थान विजिट करिए तो वहां के निकुंजों को क्या कहेंगे ओरण कहेंगे। जब हम हिमाचल प्रदेश या उत्तर भारत में जाएंगे तो हम क्या कहते हैं देववन कहते हैं। ठीक है, झारखंड में हम जाएंगे तो उसे हम सरना कहेंगे। तो देखिए कि अलग अलग प्रदेश में क्या है निकुंजों को अलग अलग क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में स्थानीय गाथाएं पावन निकुंजों के देवता, प्रकृति और मानव के मध्य संबंधों को प्रमुखता से क्या है प्रदर्शित करती हैं। तंजावुर जनपद में इसी प्रकार की गाथा यह बताती है कि निकुंज के देवता फल चमगादड़ यानी फ्रूट बैट की क्या है रक्षा करते हैं। निकुंज के कौन देवता है फल चमगादड़ की रक्षा करते हैं, जिसे पावन माना जाता है। इन्हें देखना मांगलिक माना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पुष्पों के परागीकरण तथा बीजों को बिखेरने में क्या है चमगादड़ यानी बैट की भूमिका क्या है महत्वपूर्ण होती है। ऐसे भी तमाम पशु पक्षी जो है फल फल यानी फ्रूट को जो खाते हैं इधर उधर क्या है मल के द्वारा बीजों को बिखेरते जाते हैं, जिससे क्या है वनों का फिर से पुनः निर्माण होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार पावन निकुंज के देवता परिस्थिति पद्धति एवं मानव के पारस्परिक संबंध को क्या है विकसित करते हैं। ठीक है,
तो हमने समझ लिया पावन निकुंज अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में क्या कहते हैं उन्हें, अलग अलग प्रदेश में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तीर्थ यात्रा से व्यापार तक। तीर्थयात्री अपनी यात्रा, एक मिनट, तीर्थयात्री अपनी यात्रा के क्रम में व्यापारियों तथा व्यवसायियों के संपर्क में आते हैं। यह मेल मिलाप दोनों समूहों को क्या है, लाभान्वित यानी लाभ प्रदान करता है, व्यापारियों को भी, व्यवसायियों को, ठीक है, और तीर्थयात्रियों को भी। ठीक है, तीर्थयात्रियों को अनेक प्रकार की वस्तुओं की क्या है, आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यापारी क्या है, उपलब्ध कराते हैं। परिणाम स्वरूप तीर्थ मार्ग तथा व्यापार मार्ग प्राय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ व्यापारी तीर्थयात्री के रूप में तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए वस्तुओं को भी दूर दूर तक वे उपनगरों एवं नगरों में विक्रय के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार वे दो कार्य एक साथ करते हैं, यानी तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं और अपना जो है सामान का भी क्रय विक्रय कर लेते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में व्यापारी किस प्रकार के मार्गों का उपयोग करते थे, विचार कीजिए। साम्राज्यों का उदय नामक अध्याय में दिए गए व्यापार मार्गों के मानचित्र 5.5 का क्या पुनरावलोकन कीजिए। उत्तरापथ एक प्रमुख मार्ग था, हमने बताया भी था उत्तरापथ दक्षिणापथ के बारे में। ठीक है, जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भागों को क्या है, जोड़ता था। दक्षिणापथ कौशाम्बी तथा उज्जैनी होते हुए प्रतिष्ठान यानी पैठन तक जाता था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं इन मार्गों के द्वारा कुछ वस्तुओं का क्या है, व्यापार होता था, जिनसे बहुमूल्य रत्न जैसे सीप, मोती, सिक्के, स्वर्ण, हीरे के साथ साथ कपास, मसाले और चंदन सम्मिलित थे। उस समय जो उत्तरापथ और दक्षिणापथ के माध्यम से भी तमाम चीजों का क्या है, व्यापार होता था। ठीक है, इस पर क्या है, हम व्यापारी लोग भी आते जाते हैं, तीर्थयात्री भी जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि पहले लोग यात्रा करते थे, उसके साथ क्या है, व्यापार भी बढ़ता था और लोगों के क्या है, विचार का भी फैलाव होता था। ठीक है, तो एक साथ क्या है, कई चीजें चल रही हैं। आगे देखते हैं, पारदर्शी कागज की एक शीट लीजिए जिसका उपयोग अनुरेखण यानी ट्रेसिंग के लिए किया जा सकता हो। साम्राज्यों का उदय नामक अध्याय में दिए गए व्यापारिक मार्गों के मानचित्र का अनुरेखण कीजिए। ठीक है, ये सब आप कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, भारत से बाहर के पावन भूभाग यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप से जो बाहर है उनके बारे में हम देखते हैं। पावन भूभाग की अवधारणा और परंपरा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यानी केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं है। प्राचीन ग्रीस में पर्वतों से लेकर पावन निकुंज तक विविध प्रकार के क्या है, पावन चिन्ह जो है पाए जाते हैं। अमेरिका के मूल निवासियों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध है जिसे वे पावन मानते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी तारानकी माउंगा पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। तारानाकी माउंगा पर्वत को क्या है, जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, देखा कि अमेरिका के भी जो मूल निवासी हैं वे भी प्रकृति से क्या है, विशेष संबंध रखते हैं। ठीक है, अतः वह उनके लिए पावन है। माओरी समुदाय अनेक प्रतिवेदनों के पश्चात एक नए नियम द्वारा इस पर्वत को मनुष्य के समान अधिकार और दायित्व प्रदान किए गए। ठीक है, माओरी समुदाय के अनेक प्रतिवेदनों के पश्चात एक नए नियम द्वारा इस पर्वत को क्या है, मनुष्य के समान क्या है, राइट दिए गए हैं। यह मौर्य विश्व दृष्टि की स्वीकृति का प्रतीक था। इस समुदाय के वरिष्ठ जन पर्वत और नदी को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध खड़े होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पावन स्थलों का शोषण एवं हास ना हो। ठीक है, तो हमने मौर्य समुदाय के माध्यम से क्या है, तारानाकी माउंगा पर्वत को क्या है, ये पूर्वज मानते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या है, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है,
कि किसे क्या है तो आप बताइए कि यहाँ सीधे प्रश्न बनते हैं कि माउरी जनजाति जो है किस देश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस में। ठीक है, पीवाई की उठा करके आप देखेंगे। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, माउरी जनजाति जो है कहाँ की मूल निवासी है, न्यूजीलैंड की। ठीक है, और यह पर्वत कहाँ स्थित है, तो न्यूजीलैंड में। ठीक है, यहाँ एक और बात ध्यान दीजिए कि इन्हें क्या है, मनुष्य के समान क्या है, राइट, जो अधिकार प्रदान किए गए। तो केवल जो है मनुष्य ही केवल असमान अधिकार नहीं प्राप्त है। यहाँ देखिए कि पर्वत नदियों को भी क्या है, समान अधिकार दिया गया। जैसे उत्तराखंड ने गंगा को दिया है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इसे समान मनुष्य के समान अधिकार दिया गया। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पावन स्थलों का पुनरुद्धार और संरक्षण। ठीक है, ये यमुना है, देखिए कितनी प्रदूषित हो चुकी है, प्लास्टिक का कचरा खाती है वो, इसी आजकल प्लास्टिक क्या है, एक समस्या बन चुका है। ठीक है, ये नदियों के किनारे भी देखिए, हम लोग जाते हैं, विजिट करते, तो वहां भी क्या है, कचड़े छोड़ देते। तो इस तरीके से इस चित्र में दिखाया गया। उन स्थानों और प्राणियों के चित्रों का सावधानी पूर्वक देखिए जिन्हें पावन माना जाता है। उत्तर में यमुना, पूर्व में महानदी तथा दक्षिण में कावेरी, ये सभी नदियां पावन मानी जाती हैं, यानी पवित्र मानी जाती हैं। फिर भी ये इतनी प्रदूषित कैसे हो गई? ठीक है, विचार कीजिए, क्या आपके पास ऐसे पावन स्थल है जो मानवीय गतिविधियों के कारण इस तरह प्रदूषित एवं क्षीण हो गए हैं? यानी हम ही लोगों के कारण क्या है, ये नदियां जो हैं प्रदूषित हो गई। ठीक है, हमारे पावन स्थलों की पावनता को बनाए रखना किसका दायित्व है, इस पर भी चर्चा कीजिए। तो किसका दायित्व, ये हम सभी का दायित्व। ठीक है, तो ये सब नदियां और ये जगह क्यों प्रदूषित हो गए, मानवीय गतिविधियों के कारण, क्योंकि इसमें तमाम तरीके के जो फैक्ट्री के कचड़े हैं, रसायन है, वे भी छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, और नदियां, गंदे नाले वगैरह भी इसमें छोड़ दिए जाते हैं, तो उनका अपशिष्ट इन नदियों को क्या है, और प्रदूषित कर देता है। इसमें जो रहने वाले जीव जंतु है वे मर जाते हैं, इनकी जो जैव विविधता है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, प्लास्टिक कचरा तो जानवरों के लिए भी समस्या है, नदियों के लिए भी समस्या, सभी के लिए समस्या बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व काल के लोगों एवं पावन भूभाग के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध विद्यमान थे। पूर्व काल के लोग एवं पावन भूभाग के मध्य क्या सौहार्दपूर्ण संबंध विद्यमान थे। इसने भारतीय सभ्यता को हजारों वर्ष बनाए रखा। ठीक है, ऐसे मूल्यों का निर्धारण किया जिन्हें संपूर्ण उपमहाद्वीप में मान्यता प्राप्त थी। परंतु आज इन्हीं संबंधों पर क्या है, संकट है। यानी पूर्व में क्या है कि जल संरक्षण यानी नदियों के संरक्षण की बात हो रही है, पर्वतों के संरक्षण की बात है, वृक्षों के संरक्षण की बात है। ठीक है, तालाबों के संरक्षण की बात है, लेकिन वर्तमान में क्या है, इन सभी चीजों पे क्या संकट आ चुका है। नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, वृक्ष क्या है, निकुंज जो है तेजी से घट रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और जिससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी काफी बढ़ गया। ठीक है, तो इन सभी पर क्या है, जो वृक्ष हैं, नदियां हैं, पर्वत है, इन सभी पे क्या है, अभी हाल ही में क्या अरावली का आपने देखा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी एक था जो वन काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी के पे क्या है, इन सभी प्राकृतिक संसाधनों पे क्या है, संकट है वर्तमान में। पावन भौगोलिक क्षेत्रों की उपस्थिति आज भी प्रासंगिक है, जबकि प्रकृति के साथ हमारा संबंध असंगत हो चला है। ठीक है, नदियों के अति दोहन से उनके लुप्त होने की स्थिति उत्पन्न करती है। पावन पर्वतों का विकास चुनौती दे रहा है। लोगों ने अपने पर्यावरण, देवता और मूल्यों की रक्षा के लिए विरोध भी आरंभ कर दिया, यानी प्रोटेस्ट भी करना शुरू हो गया है। अ, वर्तमान समय में जबकि सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वैश्विक विषय बन गया, ऐसे में पावन भौगोलिक क्षेत्र आधारित विश्व दृष्टि इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको हम, अगर हम इन सभी चीजों को संरक्षण कर ले, उनका पुनरुद्धार कर ले, तो हम सस्टेनेबल गोल की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा और क्या क्या हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, भारत के सभी धर्मों ने अपने अपने पावन स्थल हैं। क्या है, भारत के सभी धर्मों के अपने अपने पावन स्थल हैं। जैसे जैन के हैं, बौद्ध के हैं, सिख के हैं, हिंदू के हैं, मुस्लिम के। ठीक है, जिन्हें बिंदुओं के द्वारा स्थलाकृति पर प्रदर्शित किया गया। बौद्ध, जैन और सिख धर्म में ऐसे पावन स्थल सामान्य रूप से किसी महान व्यक्ति से संबंधित होते हैं। इसके बारे में हमने समझा। दूसरा है कि हिंदू धर्म में तीर्थ स्थलों का वृहत जाल है। ठीक है, ये हमने देखा है कि इक्यावन क्या शक्तिपीठ है, चार धाम है। ठीक है, जो संपूर्ण भारत को आपस में क्या है, जोड़ता है। तीर्थ यात्रा की परंपरा लोगों के जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है। यह न केवल व्यक्तिगत एक एवं आध्यात्मिक विकास को पोषित करती है, अपितु क्या है, व्यापार। ठीक है, केवल यह क्या है, व्यक्तिगत पर्सनल नहीं है, आध्यात्मिक विकास नहीं है, या व्यापार और अखिल भारतीय संस्कृति का क्या है, एकीकरण। ठीक है, ये सामाजिक आर्थिक उद्देश्य को भी क्या है, समर्थन देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ठीक है, दूसरा है कि हिंदू जनजातीय लोक परंपराओं में भूमि को पावन माना जाता है। यानी जनजातीय लोग भी क्या है, वे वृक्षों का संरक्षण कर रहे हैं, भूमि का संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, चौथा है उपेक्षा और देखभाल की कमी के कारण हमारे क्या है, पावन स्थल जो है प्रदूषित होते जा रहे हैं, और हमारी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा संविधान भी हमें इसकी याद दिलाता है। आप देखेंगे कि 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज के जी में ये बात कही गई है। ठीक है, कि हमें क्या है, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। ठीक है, आगे एक बार हम फिर से देख लेते कि हमने क्या क्या इस अध्याय में पढ़ा। हमने देखा कि भौगोलिक क्षेत्र कैसे पावन होते, उसके बारे में हमने पढ़ा कि कोई जगह अपने आप पवित्र होती है या लोग उसे पवित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा। पावनता क्या है, पावनता का मतलब केवल क्या है, धर्म से नहीं है, श्रद्धा, सम्मान, आध्यात्मिक भावना और किसी स्थान से भावनात्मक क्या है, जुड़ाव है। पावन स्थल के बारे में समझा कि हर धर्म के कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ लोग प्रार्थना, यात्रा और शांति के लिए आते जाते हैं। जैसे बोध गया बौद्ध धर्म के लिए, सिख तख्त के लिए। ठीक है, अन्य धार्मिक पावन स्थल हैं। तीर्थ यात्रा भी समझा, तीर्थ यात्राएं केवल घूमना नहीं है, या शरीर प्लस मन और आत्मा की क्या है, यात्रा। इसके बारे में भी हमने समझा। अन्य पावन स्थलों में भी हमने देखा कि भारत में केवल मंदिर नहीं है, नदी, पर्वत, जंगल, पेड़ भी क्या है, यहाँ पावन माने जाते हैं। यहाँ पशु पक्षी सभी की क्या है, पूजा होती है। यानी पूरे पृथ्वी, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की क्या है, पूजा होती है हिंदू धर्म में। आगे हमने पावन भूभाग में समझा कि भारत में अलग अलग पावन स्थल मिलजुल कर देश को क्या है, जोड़ते हैं, यानी एकीकरण करते हैं देश का। जैसे चार धाम है, शक्तिपीठ है, अन्य तीर्थ परंपराएं हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ा कि पावन परिस्थिति की क्या है, प्रकृति और आध्यात्मिकता के साथ मतलब चलती है। जो प्रकृति और आध्यात्मिकता क्या है, एक साथ चलती हैं। जैसे नदियां, जंगल, पर्वत क्या है, जो सभी को जीवन देते हैं। पर्वत और वन हमने समझा कि ऊंचे पर्वत आध्यात्मिक ऊंचाई का क्या है, प्रतीक माने जाते हैं। जंगल संरक्षण और जीवन देता, जंगल क्या है, संरक्षण और जीवन देता। ठीक है, जंगल का हम संरक्षण करते तो हमसे क्या है, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, पशु पक्षियों का आश्रय मिलता है, लकड़ियां मिलती है, ये सारी चीजें इसके माध्यम से मिलती हैं। तो इसे इसका संरक्षण करना भी अनिवार्य हो जाता है। और आगे हमने पढ़ा कि तीर्थ यात्रा के माध्यम से व्यापार भी होता है। पहले लोग यात्रा करते थे, व्यापार बढ़ता और विचारों का क्या है, आदान प्रदान होता है। तो तीर्थ यात्रा से क्या, इकोनॉमी को भी एक फायदा मिलता है। जैसे कुंभ में कई हजार करोड़ रुपए क्या है, प्राप्त हुए थे। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रियाकलाप हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद डेविड सुजुकी
के निम्नलिखित वाक्य पढ़ें। हम जिस दृष्टि से विश्व को देखते हैं उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं। अगर पर्वत एक देवता है ना कि खनिज का ढेर, अगर नदियां पृथ्वी की सिराएं हैं ना कि केवल ऊंचाई का स्रोत, अगर वन पावन निकुंज है ना कि केवल इमारती लकड़ी का ढेर, अगर अन्य प्रजातियां हमारे संबंधी है ना कि केवल संसाधन मात्र, अगर पृथ्वी हमारी माता है ना कि केवल संसाधन, तब हम सभी इसके साथ अत्यंत आदर के साथ व्यवहार करते हैं। अतः यह विश्व को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की चुनौती है। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या समझा कि प्रकृति को संसाधन नहीं बल्कि सम्मान योग्य क्या है, हमें मानना चाहिए। इससे क्या है, पर्यावरण संरक्षण होता है। तो इनके इस कथन को आप निबंध या में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कहीं पर्यावरण की बात है या संसाधन की बात है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस तरीके के जो कथन है आप अगर प्रयोग करते हैं निबंध में तो और निबंध क्या है, प्रभावी हो जाता है। दूसरा, आपने क्षेत्र में पावन स्थलों की सूची बनाकर आप उस पे 150 शब्द में आप उसका लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपके यहाँ कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, उनकी धार्मिक विश्वास क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं क्या और लोक कथाएं क्या क्या प्रचलित हैं, इसके बारे में। तीसरा प्रश्न है कि आपके विचार में प्राकृतिक तत्व जैसे नदी, पर्वत, वन आदि लोगों के लिए पावन क्यों माने जाते, वे हमारे जीवन में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो वे हमें क्या है, जीवन देते हैं, जैसे जल, भोजन और पर्यावरण देते हैं। तो ये हमने समझा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, लोग तीर्थ या अन्य पावन स्थलों की यात्रा क्यों करते हैं। तो हमने समझा कि क्यों करते हैं, आस्था, आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक से जुड़ने के लिए। इसके बारे में हमने समझ लिया। पांचवा प्रश्न है कि प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्गों ने उस समय किस प्रकार व्यापार को प्रोत्साहित किया। आपके अनुसार ये पावन स्थल उन क्षेत्रों को आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक बने। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस पर जरूर अभ्यास कीजिएगा लेखन का। ठीक है, तो क्या हुआ कि यात्रियों के कारण वस्तुओं का क्या है, आदान प्रदान बढ़ा, जिससे इकोनॉमी में क्या हलचल बढ़ी और इकोनॉमी बढ़ती है। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ता है, राजस्व। छठा प्रश्न है कि पावन स्थल किस प्रकार वहां के लोगों की सांस्कृतिक और परंपरा को प्रभावित करते हैं। तो कैसे प्रभावित करते हैं, वे परंपरा, भाषा और सामाजिक संबंधों को क्या है, मजबूत करते हैं पावन स्थल। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि भारत के विविध प्रकार के पावन स्थलों में से अपनी रुचि के अनुसार किन्हीं दो का चयन कीजिए। ठीक है, और उनका महत्व बताते हो एक परियोजना बनाइए। तो क्या क्या बनाएंगे आप, उस स्थान को बताएंगे, उसके महत्व को बताएंगे, उसके इतिहास को बताएंगे और वर्तमान स्थिति को बताएंगे। तो किन्हीं दो का आप चयन करके, जैसे प्रयागराज के बारे में बता सकते हैं या साउथ के किसी क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि तीर्थ यात्रा किस प्रकार दोहरा महत्व रखती है। ये भी पूछा जा सकता है, इस पर निबंध भी पूछा जा सकता है, जीएस 3 में भी इस पे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे जरूर इसका भी अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो तीर्थ यात्राएं किस प्रकार दोहरा महत्व रखती हैं। पहला है कि आध्यात्मिक विकास है, दूसरा है आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, पौराणिक महत्व भी रखती है, सामाजिक महत्व भी रखती है। तो यह सब, जैसे कुंभ के बारे में क्या धार्मिक, आर्थिक, पौराणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो हमने समझ लिया कि तीर्थ यात्रा के बारे में क्या क्या लाभ हैं, कैसे क्या नदियों, पर्वतों और आदि का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, क्या क्या समस्याएं हैं। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय में। ठीक है, और जो भी अभ्यर्थी पीआईबी पढ़ना चाह रहे हैं, हमारे चैनल पे कराया जा रहा है फोकस आईएएस पीसीएस पे, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और लेखन का अभ्यास करना चाहते हैं तो आधार सीरीज है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वे हमारे विशेष बैच से जुड़ सकते हैं। 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। और इंग्लिश में एथिक्स के कंटेंट से भी अगर आप लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप 9811504718 पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा जो है
एथिक्स का ई बुक बनाया गया। ठीक है, विदा लेते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।